हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी एक वीडियो आ चुका है जो कि लगभग 50,000 के आसपास लोगों ने देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर मंदी यहाँ पे 107 तक भी अगर चली फिर भी ये बिजनेसेस को कुछ नहीं होगा, मतलब इन शेयर्स में आप लोगों को कमाल के रिटर्न्स मिलेंगे। तो इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कि एक सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, कल के दिन आप लोगों को लेट नाइट एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे ज़रूर सुनने को देखने को मिली होगी। किससे रिलेटेड? एफडीआई से रिलेटेड। यस, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, बहुत ही शानदार न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इस न्यूज़ के बाद मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस 100 गुना यहाँ पे बढ़ सकता है दोस्तों इंडिया के प्रति। सो ऐसी चीज़ें, ऐसा रिपोर्ट हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, एफडीआई की अगर मैं बात करूँ, पहले मैं जो हेडलाइन है उसको यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, इंडिया रिपोर्टेड हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो वर्थ 83 बिलियन यूएस डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। सो बहुत ही कमाल की बात हम लोग को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर हम लोग को, हर आर्टिकल के ऊपर यही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है कि बहुत सारे कोविड-19 के चैलेंजेस होने के बावजूद भी इंडिया ने इस चीज़ को यहाँ पे बीट किया है। मतलब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का जो पैसा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हम लोग को बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर इंडिया में आते हुए देखने को मिल रहा है, एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, एज़ कम्पेयर टू द अदर इमर्जिंग मार्केट्स। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे गवर्नमेंट का जो प्रेस रिलीज रहता है उसके ऊपर। आप देख सकते हैं, देखिए ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये जो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, ये जो वेबसाइट हर कोई कहाँ से सोर्स उठाता है, गवर्नमेंट के ही वेबसाइट से। तो चलिए गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे प्रेस रिलीज़ मिलेगी। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा है, ये देखिए, ये इतना लंबा। अगर आपको यहाँ पे रीड करना है तो आप ज़रूर रीड कर सकते हो, बट खुद सरकार ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हुए हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इसी के साथ है, इंडिया गेट द हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लो, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अप्रॉक्सीमेटली 83 बिलियन यूएसडी। सो बहुत ही कमाल की बात हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो नंबर्स की बात कर लेते हैं कि कितना। तो ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बताया है एंड जो अमाउंट है वो बिलियंस में है एंड डॉलर्स में है। सो आप लोग देख सकते हैं 2018-19 में 62 बिलियन डॉलर तक का इन्फ्लो यहाँ पे आता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ओर से। देन 1920 में 74। देन आप लोगों को पता है यहाँ पे नेक्स्ट 2021 कोविड यहाँ पे आ गया, बट स्टिल 81 प्लस। एंड 21-22 में 83। मतलब यहाँ पे इवन दो कोविड भी था, स्टिल यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ते ही चला जा रहा है। एंड दोस्तों, बाकी देशों की अगर हम लोग हालत देखें तो बहुत ही ख़राब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इससे हम लोग को ये चीज़ पता चल जाती है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के प्रति कितने ज़्यादा बुलिश है। नो डाउट आप लोगों के बहुत सारे काउंटर सवाल यहाँ पे दिमाग में स्टार्ट हो भी गए होंगे कि यहाँ पे इंडियन मार्केट में फिर चल क्या रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर ने फिर 3 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे इतना पैसा निकाला क्यों है, जब एफडीआई इतना सॉलिड देखने को मिल रहा है। मैं उस पॉइंट के ऊपर जरूर आऊँगा, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं पहले कवर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए, इंडिया रैपिडली इमर्ज एज अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। एफडीआई इनफ्लो हैव इंक्रीज 20 फोल्ड इन लास्ट 20 ईयर्स। दोस्तों, इतना ज़्यादा जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका आप अंदाज़ा लगा रहे हो ये इन्वेस्टर्स के लिए कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस वाली बात है दोस्तों। देखिए, मार्केट में प्लस माइनस चलेगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट में ये मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट में ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप 10 साल के बाद भी आ जाओगे तो मार्केट में आपको कोई ना कोई रीजन के चलते प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, राइट। बट हमें लंबी पारी खेलनी पड़ती है, ये हमेशा याद रखो। कोविड में क्या बाजार खत्म हुआ? कितना प्रेशर था, भयंकर प्रेशर था। ऐसा लगा था कि मार्केट वापस 5 साल खड़ा नहीं होगा। अब देन हम लोगों ने देख लिया चंद महीनों में मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया। इंतजार करने वाले इंतजार ही कर बैठे। देन दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, देखिए, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग 76% से राइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हम लोग जो पूछते हैं ना कि कहाँ पे हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को मिल रहा है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे एफडीआई पैसा लगा रहा है। सो इतना ज़बरदस्त इंडिया परफॉर्मेंस दे रहा है दोस्तों। मतलब हम लोग कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत पीएलआई स्कीम का थोड़ा थोड़ा असर हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है, आगे जाके तो और भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एफडीआई इनफ्लो कितने से बढ़ा है? 23% से बढ़ा है कोविड के बाद भी।
राइट। बताया जा रहा था ना कि कोविड के बाद ये होगा वो होगा। अब कितने सारे लोगों ने बताया था कि मार्केट कमबैक ही नहीं करेगा, इतने साल लग जाएंगे। 2008 के बाद मार्केट को वापस आने के लिए 5-6 साल लगे था। 2020 के बाद भी 2025 तक मार्केट कमबैक ही नहीं करेगा, कितने सारे लोगों ने बोला था। आज मार्केट कहाँ पे, हर किसी को पता है। सो वैसा कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट में अनगिनत हम लोग को फैक्टर काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों कर्नाटका, यस कर्नाटका स्टेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कर्नाटका इमर्ज एज द टॉप एफडीआई इक्विटी इनफ्लो की अगर हम लोग बात करें, मतलब सबसे ज़्यादा एफडीआई वहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो डेफिनेटली दोस्तों आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो कर्नाटका वहाँ पे हम लोग को बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? बहुत ही एक सिंपल सवाल मैंने यहाँ पे पूछा है, उसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता सकते हो। ऐसा क्या है कर्नाटका स्टेट में, कौन सी ऐसी सिटी हम लोगों को देखने को मिल जाती है जिसके चलते ये इतना ज़बरदस्त इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो टॉप एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो फ्रॉम, ओके, कौन सी कंट्री से आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर 27% हमारे मार्केट में यहाँ पे पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है, इंडिया में आते हुए देखने को मिल रहा है। यूएसए वाले भी 18% के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बिकम्स द टॉप रिसिपेंट सेक्टर ऑफ एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो विद द शेयर ऑफ अराउंड 25%। इसी चीज़ को अगर आप लोग जोड़कर देखोगे कर्नाटका के साथ, तो आप लोगों को इस सवाल का जवाब इजीली मिल जाएगा कि क्यों कर्नाटका में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो है एंड क्यों कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा, मतलब एक हम कह सकते हैं अच्छा सेक्टर जिसमें हम लोग को पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी हुई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनके सरकार की ही वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप हर एक चीज़ को डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि कर्नाटका में 53% इन्फ्लो है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। देन 17% दिल्ली में, देन महाराष्ट्र में 17%। सो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। ये सारी चीज़ें रीड करने की होती है, राइट। सो एफडीआई का इन्फ्लो हम लोग को गजब का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सारे रिकॉर्ड टूटते हुए देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों जैसे मैंने कहा कि आने वाले ये जो हम लोग बात करें ना 15 से 20 साल 25 साल, ये इंडियन मार्केट के लिए रहने वाले हैं। बाकी देश की अगर हम लोग बात करें, जितना बढ़ना था बढ़ लिया, ठीक ठीक वहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगा। इंडियन मार्केट एक मिड कैप टाइप का मार्केट है जहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगे, अभी इन्फ्लेशन, फिर रिसेशन, कभी कोविड, कभी वॉर, ये चलता रहेगा, बट उसके बावजूद इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म करेगा। इसी से हम लोग को सारी बातें पता चल जाती है। अभी जैसे कि आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो बार बार डाउट करता होगा, तो सर यही एफआईएस यहाँ पे एग्जिट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे एफआईएस भी आप लोग देख सकते हैं 44,000 सर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये मई मंथ में उन्होंने आउटफ्लो यहाँ पे किया है, नेट आउटफ्लो, या फिर उसके पहले के जितने भी मंथ्स अगर हम लोग चेक करेंगे, अप्रैल, मार्च, यहाँ पे तो वो लगातार माल बेचते ही जा रहे। तो दोस्तों ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जो एफडीआई रहते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, एफडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं। ये यूजुअली लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये शॉर्ट टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इनका हमेशा जो फोकस होता है लॉन्ग टर्म के बारे में होता है। ये अनलिस्टेड स्टॉक्स जो रहते हैं ना, उसमें भी इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं। ग्रे मार्केट आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट उनके ज़बरदस्त रहते हैं। प्लस लिस्टेड एंटिटीज़ जो रहती है स्टॉक मार्केट में, उसमें अगर वो 10% या फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही कंसिडर किया जाता है। माना जाता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बने रहेंगे। एंड अगर उससे कम करेंगे तो उसको एफआईएस एफपीएस के कैटेगरी में डाला जाता है। एंड यूजुअली जो एफआईएस एफपीएस रहते हैं वो यहाँ पे मतलब रिटर्न जैसे ही मिल जाता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे वो एंट्री एग्जिट करते रहते हैं। वो परमानेंटली यहाँ पे रहते भी नहीं है और परमानेंटली निकलते भी नहीं है। कोविड के वक्त भी वो एग्जिट कर ले, बाद में वापस आ गए, तो इस तरीके का उनका प्लस माइनस चलता रहता है। बट जो ये एफडीआई रहता है दोस्तों, ये बहुत ही लंबी अवधि के पारी खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं एंड बहुत ही बड़े इन्वेस्टर होते हैं। सो जो ये आर्टिकल है वो इंडिया के लिए बहुत ही कमाल का है। प्लस अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले भी मैंने एक आप लोगों को आर्टिकल बताया था जहाँ पे एक बहुत बड़े फॉरेन इन्वेस्टर ने, नाम डिस्क्लोज नहीं किया था, बट उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अभी इंडिया ही हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे जो कंट्रीज़ है वो एग्रेसिव नेचर वाले कंट्रीज़ है। एग्रेसिव मतलब ये दूसरों के ऊपर अटैक करो, उसका एरिया कब्जा कर लो, राइट। आप लोगों ने देखा होगा चाइना ताइवान के साथ कैसे यहाँ पे इनडायरेक्टली धमकियाँ देता रहता है। रशिया तो और भी एग्रेसिव है, आप सभी लोगों को पता है। यूक्रेन के साथ तो वॉर चल ही रहा है, राइट। नॉर्थ कोरिया तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। सो ऐसे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर का जो पैसा है ना दोस्तों, वो बहुत ही मतलब रिस्क में है, कभी भी डूब सकता है। एंड बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर रशियन मार्केट में इन्वेस्ट करके ऑलरेडी फंस चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं रशिया का मार्केट किस तरीके से गिरा। देखिए 2020 में जो गिरावट हुई है एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
आप बोल सकते हैं कोविड थोड़ी ना, वो तो एक नेचुरल कैलेमिटीज जैसे हम लोग इसको पकड़ेंगे। बट बाद में ये वाली जो चीज़ है दोस्तों, ये रशिया का मतलब जो खुद का एग्रेसिव नेचर है, इसके चलते हम लोग को देखने को मिला है। एंड इसके बदौलत दोस्तों बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा अटका पड़ा हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों कोई भी अभी विदेश वाला जो है यहाँ पे इन्वेस्टर है, वो ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्क हो। एंड इसीलिए वो इंडिया को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हम लोग डिफेंसिव नेचर वाले हैं, हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, राइट। तो इसीलिए दोस्तों ये इंडिया का ये रवैया है, ये उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। एंड हमारे इधर तो अपॉर्चुनिटी का तो भंडार ही पड़ा हुआ है, राइट। इंडिया मतलब बोलते हैं ना, अभी अभी जाके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अवेयरनेस देखने को मिल रहे हैं, लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस देखने को मिल रही है। अभी जाके यहाँ पे कॉलेज के या फिर स्कूल के बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो एफडी से मतलब वहाँ से जो आने वाला इनकम रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, वो अल्टीमेटली हम लोग को नेट लॉस ही देगा। सो इसीलिए मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड या फिर अदर सिक्योरिटीज़, वहाँ पे हम लोग को एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने वाले इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सो ये जो मैच्योरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, वो पहले नहीं थी। सो डेफिनेटली दोस्तों अभी इंडिया आने वाले समय में हम लोग को ग्रो ही होते हुए देखने को मिलने वाला है। प्लस इंडियन बिजनेसमैन की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों ये जो पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई है, उसमें एक ही बात पता चलता है कि विदेश के जो बड़े इन्वेस्टर है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया, हम लोग एफडीआई की बात करें, वो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रख रहे हैं, खास करके इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के, और वो ज़्यादा भरोसा रख रहे हैं कि इंडिया आगे आने वाले समय में खुद मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी करेगा। एंड जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आप लोगों को पता है दोस्तों, जो ट्रेड डिफिसिट है वो भी हम लोग को धीमे धीमे कम होते हुए देखने को मिलेगा। ये कोई एक झटके में नहीं होता है, इसके लिए टाइम भी लगता है। सो इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने भी इंडिया के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज कितने सारे स्टॉक आप लोगों को डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। प्रॉब्लम एक ही होता है कि हम लोग आज इन्वेस्ट करेंगे और सोचेंगे 4 दिन के बाद पैसा मिले, ऐसा नहीं होगा। आप इनको इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दीजिए, आपका पैसा इतना शानदार ग्रो होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा मौका दोस्तों यहाँ पे बाजार में बार बार आता नहीं है। सो आशा करता हूँ ये आर्टिकल, ये रिपोर्ट, ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। सो ज़रूर आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। बट येस, पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे, मैं इंडिया के ऊपर बहुत बुलिश हूँ दोस्तों। इंडिया में आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त मैसिव ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली मैं जितना हो सकूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है अच्छे स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करके वहाँ पे रख रहा हूँ, तो आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो से आप लोगों को कोई हेल्प मिली होगी, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।